तो चलिए दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे परवीन बॉबी के बारे में। आपको बताएंगे परवीन बॉबी की कैसी ज़िंदगी थी, क्या हुआ था उनके जीवन में, क्या काली सच्चाइयाँ थी जिससे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। आप ये सब जानेंगे। तो चलिए परवीन बॉबी के बारे में बात करते हैं। देखिए, अपनी अदाओं से फिल्मी पर्दे पर सभी को दीवाना बनाने वाली परवीन बॉबी अपनी असल ज़िंदगी में बेहद तन्हा थी। परवीन बॉबी बॉलीवुड की वह अभिनेत्री थी जिन्होंने अपनी सुंदरता से उस ज़माने में कहर ढा दिया था। जवानी को अपनी जानेमन बनाने वाली परवीन बॉबी ने फिल्मी पर्दे पर अपने हुस्न का ऐसा जादू चलाया कि जहां भी वह जाती थी स्टारडम उनके पीछे पीछे चला। लेकिन पहली ही नज़र में सबको दीवाना बनाने वाली ये हसीना असल ज़िंदगी में बेहद तन्हा थी। 4 अप्रैल 1949 के दिन सौराष्ट्र के जूनागढ़ में मुस्लिम परिवार में परवीन बॉबी का जन्म हुआ था। 1973 में उनकी पहली फिल्म चरित्र रिलीज हुई थी। अपनी पहली ही फिल्म से परवीन बॉबी ने खूबसूरती और अदाकारी का जादू दर्शकों के दिलों पर चला दिया था। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक हिट फिल्में देने के बाद परवीन बॉबी समय के सिनेमा के आसमान में उड़ रही थी, जहां पर पहुंच पाना बेहद मुश्किल होता है। पर्दे पर बड़े बड़े सुपरस्टार्स को अपने इश्क में पागल कर देने वाली परवीन बॉबी की निजी जिंदगी में भी कई मर्द आए, लेकिन कोई भी रिश्ता उनका शादी तक नहीं पहुँच पाया। फिल्म इंडस्ट्री में लगातार सफलता का स्वाद चखने वाली परवीन बॉबी की ज़िंदगी में पहली बार प्यार ने जब दस्तक दी तो जिसने दस्तक दी वो थे डैनी डेंगजोपा। बॉलीवुड का ये खतरनाक विलेन परवीन बॉबी की ज़िंदगी का पहला हमसफ़र था। डैनी की आंखों को देखकर परवीन ने जब से तुमको देखा इस अंदाज में कहा कि दोनों की बात बन गई। डैनी और परवीन बॉबी करीब 4 साल तक एक दूसरे के इश्क में डूबे रहे, लेकिन एक ऐसी हवा चली जिसमें उनका रिश्ता ताश के पत्ते की तरह उड़ गया और बिखर गया। डैनी के जाने के बाद परवीन बॉबी की ज़िंदगी में फैली अशांति मिटाने के लिए उनका हाथ कबीर बेदी ने थामा। कबीर बेदी ने ऐसा आकर्षण पैदा किया कि परवीन बॉबी ने उनके साथ मिलकर करीब 3 साल तक प्यार के डूबे हुए तराने गाए। दोनों अक्सर एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले घूमते फिरते नजर आते थे लोगों को, और उनकी निजी तस्वीरें भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। हालांकि परवीन को कबीर की बाहों में भी सुकून नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। दोनों करीब 3 साल तक रिश्ते में रहे, फिर उनकी राहें अलग हो गईं और वो उससे भी जुदा हो गई। डैनी और कबीर के रिश्तों से खार खाई हुई परवीन बॉबी की ज़िंदगी में तीसरी एंट्री बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक महेश भट्ट की हुई थी। परवीन बॉबी को महेश भट्ट का सहारा उस समय मिला जब बच्चे बच्चे की जुबान पर परवीन बॉबी का नाम था और वह बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी और महेश भट्ट बॉलीवुड में अपना नाम कमाने की जद्दोजहद में लगे थे। दोनों के रिश्ते में आने के कुछ समय बाद ही परवीन बॉबी को मानसिक बीमारी हो गई। इस बीमारी का पता लगने के बाद दोनों के रिश्ते और परवीन बॉबी का करियर, तीनों ही चीज़ें बिगड़ गईं और वह फिल्मी पर्दे से दूर होने लगी। महेश भट्ट ने परवीन बॉबी के जीवन पर 2 फिल्में भी बनाई, जिन्हें साल 2000 में आई वो लम्हे थी, और वहीं दूसरी फिल्म अर्थ थी, जिन्हें महेश भट्ट ने निर्देशन के साथ शुरू किया था। परवीन बॉबी को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से परवीन बॉबी कई लोगों को अपनी जान का दुश्मन समझने लगी थी, और अमिताभ बच्चन हो या प्रिंस चार्ल्स, हर किसी को वह अपना दुश्मन समझती थी और हर किसी पर शक करती थी। उन्हें लगता था कि लोग उन्हें मार डालेंगे। इस बीमारी की वजह से उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी और वैसे भी वह अकेली थी। नौबत तो यहाँ तक आ गई थी कि इंडस्ट्री के लोगों ने उनसे दूरी बना ली थी, उनसे लोगों ने बात करना तक छोड़ दिया था उनके इस व्यवहार की वजह से। परवीन बॉबी को टाइम मैगजीन के कवर पर छाने का मौका मिला था। परवीन बॉबी ने 70 और 80 के दशक में फिल्मी दुनिया में तहलका मचा दिया था, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से और स्टारडम पर पहुँचने के बाद अपने व्यवहार की वजह से लोगों ने उनसे दूरी बना ली थी और उन्हें भुला दिया। आखिरी दिनों में परिवार तो क्या, हर किसी ने उनसे दूरी बना ली थी। परवीन बॉबी की 20 जनवरी 2005 में मौत हो गई थी जब वह 50 साल की थी। मरने के बाद भी 3 दिन तक उनकी लाश उनके फ्लैट में पड़ी रही थी, किसी ने भी सुध नहीं ली थी उनकी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके पेट में खाने के अंश नहीं मिले थे, वह भूखी प्यासी थी। उनके परिवार वाले भी उनकी लाश लेने के लिए नहीं आए थे, कोई भी घर वाला उनका दूर का रिश्तेदार भी नहीं आया था। लेकिन जब संपत्ति की बात आई तो बहुत से लोग उनके रिश्तेदार होने का दावा करने पहुंच गए और बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था। और देखिए, ग्लैमर की दुनिया भी बहुत ही अजीब है। यहाँ उगते सूरज को सलाम किया जाता है और डूबते सूरज को हर कोई बुला देता है। यही परवीन बॉबी के साथ हुआ था। तो कैसी लगी परवीन बॉबी के बारे में आपको ये स्टोरी, बताइएगा ज़रूर।
तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।